Now our next topic is अशोका's एडिक्ट। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अशोका's एडिक्ट के बारे में। एडिक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एडिक्ट होते हैं शिला लेख। ठीक है, शिला लेख आ गए जैसे कि पत्थरों पे, दीवारों पे जो वो नक्काशी किया करते थे, उन पे कुछ कुछ लिखा करते थे, उसको हम बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, तब अशोका ने जब बुद्धिज़्म रिलीजन को अडॉप्ट किया, उसके बाद जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाने लगे और वहाँ जाके वो उनके उधर वहाँ के पिलर्स पे, रॉक्स पे, या वहाँ की जो केव्स थी उनकी दीवारों पे जो वो इंस्क्रिप्शन करते थे, मतलब वहाँ पे जो वो उन पे लिखते थे, दैट इज़ कॉल्ड द अशोका's एडिक्ट। उसको क्या बोला जाता था? अशोका's एडिक्ट। ठीक है, अब अशोका ने जो एडिक्ट थे ये कब लिखना स्टार्ट किए? आफ्टर द 12th ईयर ऑफ हिज रीजन। ठीक है, उनके शासन के 12 साल के बाद, आफ्टर द 12th ईयर ऑफ हिज रीजन। ठीक है, उनके जो रीजन मतलब शासन, उनके जो शासन के 12 साल के बाद उन्होंने क्या किया? ये एडिक्ट जो थे वो स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और वो क्या करते थे? उनके जो एडिक्ट्स थे, उनके जो उन्होंने एडिक्ट्स थे उसमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था? रिलीजन के बारे में। ठीक है, धर्म के बारे में। गुड गवर्नेंस मतलब कि लोगों पर किस किस के बारे में उन्होंने बताया था? रिलीजन के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, एंड करेक्ट कंडक्ट। ठीक है, रिलीजन आ गया हमारे पास, हम रिलीजन को धर्म। ठीक है, गुड गवर्नेंस मतलब कि एक सही तरीके से जो है वो लोगों पर शासन कैसे करना है, इस बारे में उन्होंने बताया था। और करेक्ट कंडक्ट हमारे पास आ जाता है आचरण, मतलब व्यवहार, कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो इस बारे में जो था उन्होंने अपने एडिक्ट्स में इस बारे में बताया था। धर्म के बारे में बताया हुआ था, गुड गवर्नेंस के बारे में बताया हुआ था, और करेक्ट कंडक्ट मतलब कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो एडिक्ट्स उन्होंने लिखे थे, ये जो एडिक्ट्स थे ये वो क्या करते थे? एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में अपने उनका जो एम्पायर था, उस एम्पायर में वो एक जगह से दूसरे जगह पर जो थे इन एडिक्ट्स को भेजते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रॉक्स और पिलर्स पर भी उन्होंने क्या किए थे? एडिक्ट्स किए थे, ताकि लोग क्या कर सकें? उनको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, और अपने राजा के जो उनके अशोका उनका राजा था उस टाइम पे, तो उसके विचारों के बारे में, उसके आइडियाज़ के बारे में जान सके। ठीक है, मतलब अशोका ने क्या किया था कि जो रॉक्स थी, जो पिलर्स थे, उनके ऊपर भी एडिक्ट्स किए हुए थे। ठीक है, और वो किस लिए किए थे? ताकि लोग जो हैं वो उनके विचारों के बारे में जान सकें। ठीक है, आसानी से जान सकें। ठीक है, और ये जो एडिक्ट्स उन्होंने किए थे ये किस लैंग्वेज में थे? प्राकृत लैंग्वेज में थे ये। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में थे? प्राकृत लैंग्वेज में थे। ठीक है, लेकिन जनरली जब इनको लिखा जाता था वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, ये जो थे प्राकृत लैंग्वेज में थे, लेकिन लिखा इनको किस स्क्रिप्ट में जाता था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है,
अशोका के जो कुछ स्क्रिप्ट थे वो हमें कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ मिलते हैं, अफगानिस्तान में। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अफगानिस्तान में भी गए। ठीक है, और वो वहाँ अफगानिस्तान में वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, खारोष्टी, खारोष्टी और ग्रीक लैंग्वेज में। ये दो लैंग्वेज हैं, ठीक है, खारोष्टी और ग्रीक लैंग्वेज, जिनमें जो है अफगानिस्तान में उन्होंने अपने एडिक्ट्स लिखे हैं। ठीक है, और ये जो एडिक्ट्स थे इनका मेन पर्पस क्या था, ताकि क्या हो, अशोका क्या चाहते थे इन एडिक्ट्स से, उनका मतलब मेन मकसद क्या था, वो क्या चाहते थे, वो अपने सब्जेक्ट्स मतलब कि जो उनके शिष्य थे जिन्होंने ये धर्म को अडॉप्ट किया था, वो क्या चाहते थे कि जो उनके सब्जेक्ट्स थे मतलब जो उनके शिष्य थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, वो उनको क्या करना चाहते थे, इग्नोरेंस से बाहर लाना चाहते थे और उन्हें सही जो पाथ है, राइट पाथ है, वो दिखाना चाहते थे। ठीक है, वो क्या करना चाहते थे, अपने जो उनके सब्जेक्ट्स थे, जो उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनको वो इग्नोरेंस से बाहर लाना चाहते थे और उन्हें जो है वो सही पाथ दिखाना चाहते थे। ठीक है, ये किसके बारे में आ गया, अशोकास एडिक्ट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कि ये जो उन्होंने इतने एडिक्ट्स किए थे, ये जो इतनी इंस्क्रिप्शंस की थी, इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी क्यों थे, ये इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन। ठीक है, एडिक्ट्स को इंस्क्रिप्शंस भी कहा जाता है। तो ये जो उन्होंने एडिक्ट्स किए थे, ये जो इतना उन्होंने लिखा हुआ था केव्स में, पिलर्स पे, रॉक्स पे, इनकी जो थी वो इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अशोका ने क्या किया था, जो उनका मौर्यन पीरियड था। ठीक है, अशोका भी मौर्यन एम्पायर के ही एक रूलर थे, किंग थे, मौर्यन एम्पायर के ही किंग थे वो। तो उनके इस एडिक्ट्स का मेन पर्पस क्या था कि वो क्या करना चाहते थे, अपना जो मौर्यन एम्पायर है उसको बताना चाहते थे, उसके बारे में बताना चाहते थे लोगों को कि हम मौर्यन एम्पायर कैसा है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, वो सबसे पहले क्या बताना चाहते थे, एक्सटेंट ऑफ अशोकास एम्पायर। कि अशोका एम्पायर की एक्सपेंशन के बारे में, जो उनकी जो एम्पायर का विस्तार हुआ था उसके बारे में वो क्या करना चाहते थे, बताना चाहते थे। ठीक है, अब और उसके बारे में उन्होंने कैसे कैसे पता चलता है, जैसे अभी हमने पीछे किया कि जो इनके एडिक्ट्स थे वो हमें अफगानिस्तान में भी मिले। ठीक है, अफगानिस्तान में भी अशोका के एडिक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अशोका के जो अशोका का जो एम्पायर था, ठीक है, उसकी एक्सपेंशन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, इन एडिक्ट्स से पता चलता है। वो कैसे, क्योंकि वो जिस जगह पर भी गए, जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने जहाँ तक उन्होंने एक्सपेंशन की, वो जिस जगह पर गए वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया था, इंस्क्रिप्शंस की थी। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा कि उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट प्लेसेस पे उन्होंने जो है रॉक्स पे, पिलर्स पे क्या की थी, इंस्क्रिप्शंस की थी, एडिक्ट्स किए थे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अशोका उस जगह पर भी, अशोका का जो था एक्सटेंट था। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे जब अशोका गए तो उन्होंने वहाँ पर जाके एक मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रूफ छोड़ा। वो किसके रूप में उन्होंने छोड़ा था, वहाँ पर एडिक्ट्स के रूप में जो है उन्होंने
छोड़ा था। तो वो क्या करते थे, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पर उन्होंने रॉक्स पे, पिलर्स पे क्या की हुई थी, इंस्क्रिप्शंस की हुई थी। ठीक है, तो अब हमें ये भी प्रूफ मिलता है कि जो उनका जो अंपायर था वो कहाँ से लेके कहाँ तक था। काबुल, जो कहाँ पर है, इन द नॉर्थ। ठीक है, काबुल से लेके मैसूर इन द साउथ। ठीक है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक जो था उनका एक्सटेंड था। ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक, मतलब नॉर्थ में काबुल आ गया और साउथ में क्या आ गया, मैसूर। ठीक है, एंड यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ, और कहाँ पे था, बे ऑफ बंगाल, जो कहाँ पे है, ईस्ट में, टू कहाँ तक, अरेबियन सी इन द वेस्ट। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक जो था उनका एक्सटेंट था। मतलब कि ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पर उन्होंने जो था वो रूल नहीं किया। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक जो था उनका एक्सटेंट था। ठीक है, मतलब वो अपने एक्सटेंशन के बारे में, अपने एक्सपेंशन के बारे में भी लोगों को बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंस्क्रिप्शंस की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वो किसके बारे में, अब अपनी एक्सपेंशन तो उन्होंने बता दी, उसके बाद वो क्या बताना चाहते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब अपने प्रशासन के बारे में। ठीक है, कि उन्होंने राज कैसे किया। देन सेकंड क्या था, किस क्यों इम्पोर्टेंट थी ये इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इनसे हमें किसके बारे में पता चलता था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अशोकास एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किसके बारे में पता चलता है, अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आगे प्रशासन। ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चलता है। तो क्या आ जाता है कि जो उनके एडिक्ट्स थे, ठीक है, उनसे हमें क्या पता चलता है कि अशोका ने जो उनके ऑफिशियल्स थे, जो उनके अफसर थे, ऑफिसर्स थे, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि वो क्या करेंगे, लगातार जो है वो टूर करेंगे। ठीक है, लगातार टूर पे जाएंगे और वहाँ जाकर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके वो क्या करेंगे, टूर्स करेंगे। ठीक है, और वहाँ जाकर वो क्या करेंगे, लोगों की जितनी भी लोगों की परेशानियों को सुनेंगे। ठीक है, लोगों की जो परेशानी है, जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाएंगे और लोगों की परेशानियों को सुनेंगे। ठीक है, अशोका ने और क्या किया था, मतलब उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है अब, कि अशोका ने क्या किया था, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए थे। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, रोड्स बनवाए थे, और रोड्स कोई ऐसे नहीं बनवाए थे, उन्होंने बनवाए थे रोड्स विद शेडी ट्रीज। ठीक है, छायादार वृक्ष लगवाए थे उन्होंने रोड्स के दोनों साइड विद शेडी ट्रीज। ठीक है, और क्या किया था उन्होंने, गेस्ट हाउस बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए थे। रेस्ट हाउसेस आए थे, जैसे कि धर्मशालाएं वगैरह होती हैं, तो उन्होंने क्या किया था, धर्मशालाएं बनाई थी, किनके लिए, ट्रैवलर्स के लिए। ठीक है, और क्या किया था उन्होंने, डग वेल्स, कुएं खुदवाए थे, किसके लिए, पानी पीने के लिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो अशोका थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका जो प्रशासन था, उनका जो मतलब रूल कर, जब उन्होंने रूल किया, वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उनका जो अशोका का जो रूल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और वो क्या थी, जो आने वाले फ्यूचर्स के किंग थे उस टाइम पे,
उनके लिए वो एज अ एग्जाम्पल का काम करती थी कि आगे जितने भी किंग्स आएंगे उनके बाद उनको इन अशोका की तरह क्या करना है, रूल करना है। ठीक है, अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है कि उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि वो अलग अलग प्लेसेस पे जाके क्या करेंगे, टूर्स करेंगे और वहाँ जाकर लोगों के दुख को, लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, रोड्स बनवाए थे, रेस्ट हाउस बनवाए थे और कुएं वगैरह खुदवाए थे। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है इनके इंस्क्रिप्शंस की, वो क्या थी, किसके बारे में, वेलफेयर मेजर्स। वेलफेयर मेजर्स, क्योंकि उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए थे। वेलफेयर आ जाता है, हिंदी में हम बोलेंगे कल्याण। ठीक है, मतलब लोगों की सुविधा के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, उनके एडिक्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो अशोकास थे वो क्या करते थे, वो एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों से एक जैसा ही वो प्यार करते थे। ठीक है, मतलब उनके जो एडिक्ट्स थे उनसे हमें क्या पता चलता है, उनके करेक्टर के बारे में पता चलता है कि जो अशोका थे वो किस, उनका करेक्टर कैसा, तो वो क्या करते थे, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों से एक जैसा ही प्यार करते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था अपनी किंगडम में, ठीक है, अपनी किंगडम में जो स्लॉटरिंग होती है, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, स्लॉटरिंग मतलब जो एनिमल्स को मारा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, बैन कर दिया था कि उनका जो किंगडम है वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के जो जानवर हैं उसको नहीं मारेगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, हॉस्पिटल्स बनवाए थे, फॉर किसके लिए बनवाए थे, एनिमल्स के लिए। पहले हमने पढ़ा कि उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए थे लोगों के लिए लेकिन उन्होंने एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए थे, ताकि अगर कोई भी एनिमल जो है वो परेशानी में है तो उनका क्या हो, इलाज हो सके। ठीक है, वो क्या करते थे, लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करते थे। ठीक है, तो जो एक कलिंगा एडिक्ट है, उनकी जो एक कलिंगा में एडिक्ट है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी लोग जो हैं वो मेरे बच्चे हैं। ठीक है, और जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं उनको अच्छा वेलफेयर मिले और वो खुश रहें। ठीक है, इस जन्म में भी, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए चाहता हूँ कि उन्हें हर तरह की खुशी मिले, हर तरह की सुख सुविधा मिले, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी, वैसा ही मैं क्या हर किसी के लिए चाहता हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, मतलब हर एक आदमी के लिए मैं सेम फील करता हूँ। तो ये उन्होंने उनकी कलिंगा एडिक्ट में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि जो जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं मेरी एम्पायर के, मेरे किंगडम के जितने भी लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं। जैसे मैं अपने बच्चों की खुशी चाहता हूँ वैसे ही मैं अपने किंगडम की हर आदमी की खुशी चाहता हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द अशोकास इंस्क्रिप्शन एंड अशोकास एडिक्ट। ठीक है, कि उनके एडिक्ट क्या, किस लिए उन्होंने एडिक्ट की थी, उनकी एडिक्ट्स की जो थी वो इम्पोर्टेंस क्या थी। ओके, थैंक यू।